हेलो एवरीवन। हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट स्टार्ट किया हुआ है और पिछले वीडियो में हम इसके पेज नंबर 46 टू 49 ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम इसका नंबर 50 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको लेंथ्स गिवन है और आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स पहले सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा और उससे बड़ा। अब हमें इसमें कुछ मिक्स्ड नंबर दे रखे हैं और कुछ फ्रैक्शनल नंबर, तो इन सभी को हम सबसे पहले फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ये है 4 इंटू 1/10, 10 4s are 40, 40 प्लस 1 इज 41/10। तो ये वाला हमारा बन गया 41/10। ये ऑलरेडी 4/10 है, ये भी 41/10 है एंड दिस इज 41 इंटू 1/10। इसको हम अगेन फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 41 इज 410, 410 प्लस 1 इज 411/10। तो ये हमारे पास 4 नंबर्स हैं, दो की वैल्यू इक्वली है, राइट। इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4/10। तो जब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहला नंबर आएगा वो हमारा 4/10। अगेन इसको हमने क्या किया था? 41/10, देन 4/10, अगेन 41/10 और इसको जब हमने किया था दैट इज 411/10। जब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहला छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो है वो है 4/10। तो सबसे पहले आ जाएगा 4/10। अब उससे बड़ा क्या है? 41/10। ये भी 41/10, ये भी 40/10। तो हम दोनों को एक ही साथ लिख लेंगे, 41/10 1 और दूसरा हमारा मिक्स नंबर में 4 इंटू 1/10, राइट। एंड देन लास्ट वन इज 411/10, सबसे बड़ा है और इसका मिक्स नंबर क्या था? 41 इंटू 1/10। तो ये है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स। सोनू अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को मेजर कर रहा था। द लेंथ ऑफ सोनूज लोअर आर्म इज 2 इंटू 7/10 यूनिट्स। सोनू की जो लोअर आर्म है वो है 2 इंटू 7/10 यूनिट्स एंड दैट ऑफ हिज अपर आर्म इज 3 इंटू 6/10 यूनिट्स और उसकी अपर आर्म है 3 इंटू 6/10 यूनिट्स। वट इज द टोटल लेंथ ऑफ हिज आर्म? तो बताइए इसकी टोटल लेंथ क्या है? जब हमें टोटल फाइंड आउट करना होता है हम क्या करते हैं? प्लस हमें सोनू की लोअर आर्म की मेजरमेंट भी गिवन है और अपर आर्म की मेजरमेंट भी गिवन है और हमें इसकी टोटल जो है वो फाइंड आउट करनी है कि टोटल लेंथ कितनी है आर्म की। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? हमें गिवन है लेंथ, गिवन है लेंथ ऑफ लोअर आर्म, लेंथ ऑफ लोअर आर्म, लेंथ ऑफ लोअर आर्म हमें गिवन है 2 इंटू 7/10 यूनिट्स, राइट। अगेन हमें गिवन है लेंथ ऑफ अपर आर्म और अपर आर्म की हमें लेंथ गिवन है 3 इंटू 6/10 यूनिट्स। अब हमें टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ हमारे पास इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस 2 इंटू 7/10 यूनिट्स प्लस 3 इंटू 6/10 यूनिट्स। अगेन हमें मिक्स नंबर में गिवन है, हमें इसको फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 27/10 प्लस 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 6 इज 36/10। अब क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर आ गया हमारा 10 का 10, 7 प्लस 6 इज 13, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 इज 6, 63/10। और 63/10 हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 3/10 यूनिट्स। तो टोटल आर्म की जो लेंथ आ गई वो क्या आ गई? 6 इंटू 3/10 यूनिट्स। अब आप कहेंगे कि हमने फ्रैक्शनल नंबर को मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट किया? हम कैसे करते हैं? जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 10 6 आर 60, माइनस करेंगे, रिमाइंडर रहा 3। तो जो हमारा क्वोशिएंट आता है उसको हम लिखते हैं इस साइड पे, रिमाइंडर आता है ऊपर और डिवाइजर आता है नीचे। तो 63/10 को जब हमने डिवाइड किया, क्वोशिएंट इंटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो 6 इंटू 3/10 यूनिट्स। ये तो एक मेथड था। अब आपकी बुक में एक अनदर मेथड गिवन है,
आगे लिखा है टू गेट द टोटल लेंथ लेट अस सी द लोअर एंड अपर आर्म लेंथ एज 2 यूनिट्स एंड 7 1/10। जो लोअर आर्म है उसको हम क्या रीड करेंगे, 2 यूनिट्स एंड 7 1/10 यूनिट्स, एंड अपर आर्म इज 3 यूनिट्स एंड 6 1/10 units respectively. So there are 2 plus 3 units, 2 और 3 ये जो होल नंबर है इनको प्लस कर लिया, 2 और 3, 2 plus 3 अलग कर लिया, और जो ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर है 7/10 और 6/10 इनको हमने प्लस कर लिया। कर हम प्लस ही रहे हैं लेकिन होल नंबर को अलग से प्लस कर लिया और फ्रैक्शनल नंबर को अलग से प्लस कर लिया। 2 plus 3 which is 5, 6 plus 7 13/10, राइट। तो ये कितना बन गया, इसको प्लस करके 5 + 13/10। अब 13 क्या है, इसमें इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 10 + 3, तो ये हमारा आ गया 10/10 + 3/10। हमने 13/10 को ब्रेक करके लिखा 10/10 + 3/10। क्यों? क्योंकि 10/10 ये हमारा एक 1 यूनिट होता है, 10 1 = 10, ये दोनों आपस में कट गए, हमारा आ गया आंसर 1। यहाँ पर 5 + 1 आ गया, राइट। दिस इज 5 + 10/10 is 1 + 3/10, और 5 + 1 अगेन ये 1 जो है हमारा होल नंबर बन गया, इसको हमने प्लस किया, 5 + 1 is 6, 6 + 3/10 एंड 6 × 3/10। तो अनदर मेथड इज दिस, हम कोई भी मेथड अप्लाई करके इसको प्लस कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको करके दिखाया वो भी, जो ये बुक का मेथड है इस वे में भी। यहाँ पर देखिए एक अनदर मेथड जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम 2 × 7/10 + 3 × 6/10, दोनों लेंथ्स को इन्होंने क्या किया, प्लस किया। 3 + 2 is 5, 7 + 6 is 13/10। 13/10 से हमने क्या कर लिया, 1 यूनिट जो है इसको अलग कर लिया, सेम यहाँ पर जैसे किया था। तो 5 + 1 6 बन गया, और यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, 3/10। दिस इज अनदर मेथड। नेक्स्ट, और द बोथ द लेंथ्स कैन बी कन्वर्टेड टू टेंथ्स एंड देन एडेड। और कहते हैं कि या हम लेंस को कन्वर्ट करेंगे टेंथ में, उसे ऐड करेंगे, जैसे अभी हमने कॉपी पर किया था, हमने लेंस को जो है वो टेंथ में कन्वर्ट करके हमने उसको क्या किया, सॉल्व किया। नेक्स्ट है 27 1/10 एंड 35 1/10 इज 62 1/10। आगे कह रहे हैं कि 27 1/10 को हम लिख सकते हैं 27/10 एंड 35 1/10 35/10। जब हम इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 62/10। द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ हनी बी आर गिवन। आपको एक हनी बी गिवन है, उसके बॉडी पार्ट्स गिवन है, फाइंड इट्स टोटल लेंथ। आपको टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये आपको हेड दे रखा है, दिस इज थोरेक्स एंड दिस इज एब्डोमेन। आपको हेड के भी मेजरमेंट गिवन है, लेंथ गिवन है। हेड जो है 2 × 3/10 यूनिट्स है, थोरेक्स जो है 5 × 4/10 यूनिट्स, एंड एब्डोमेन जो है 7 × 5/10 यूनिट्स। और आपको इसकी टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। टोटल करना है, इट मीन्स हमें इसको क्या करना है, प्लस करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें दे रखी है लेंथ, दे रखी है हेड की, लेंथ ऑफ हेड दैट इज 2 × 3/10 यूनिट्स, लेंथ ऑफ थोरेक्स which is 5 × 4/10 units, and length of abdomen which is 7 × 5/10 units, and we have to find out the total length. Now total length है, total length means हमें इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। that is 2 × 3/10 plus 5 × 4/10 plus 7 × 5/10 units, right? अगेन आपको ये मिक्स नंबर में गिवन है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट। 10 × 2 20, 20 + 3 is 23/10 plus 10 × 5 50, 50 + 4 is 54/10 plus 10 × 7 70, 70 + 5 is 75/10 units. अब डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जो है वो डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे। हमारा डिनोमिनेटर आ रहा है 10, न्यूमरेटर क्या है 23 + 54 + 75, प्लस कीजिए 5 + 4 9, 9 + 3 is 12,
1 carry, 7 plus 1 is 8, 8 plus 5 is 13, 13 plus 2 is 15 upon 10, 152 upon 10। और ये हमारा कितना आ जाएगा जब हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, 15 into 2 upon 10 units, which is our answer। तो टोटल लेंथ क्या आ जाएगी हनी बी की, 15 into 2 upon 10 units। Now next question is the length of Shalja's hand is 12 into 4 upon 10 units। शैलजा के हैंड की लेंथ जो है 12 into 4 upon 10 units है। ये शैलजा का हैंड है और इसकी टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 into 4 upon 10 units है। And her palm is 6 into 7 upon 10 units। palm, this part, हैंड के इस पार्ट को पाम बोलते हैं और इसकी लेंथ जो है 6 into 7 upon 10 यूनिट्स है। टोटल इतनी है और इस पार्ट की इतनी है। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट फिंगर? तो ये जो लॉन्गेस्ट मिडिल फिंगर है आपको इसकी लेंथ जो है फाइंड आउट करनी है। तो लॉन्गेस्ट मिडिल फिंगर की हम कैसे लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं? जो टोटल लेंथ है उसमें से पाम की जो लेंथ है वो जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो रिमेनिंग जो लेंथ है वो किसकी निकल आएगी? मिडल फिंगर की। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ हैंड कितना आ जाएगा? लेंथ ऑफ हैंड which is 12 into 4 upon 10 units, and length of palm which is 6 into 7 upon 10 units। अब हमें अगर फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर की लेंथ कैसे फाइंड आउट होगी? लेंथ ऑफ हैंड माइनस लेंथ ऑफ पाम। हैंड की लेंथ से पाम की जब हम लेंथ माइनस करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा लेंथ ऑफ मिडिल फिंगर। अब हैंड की लेंथ कितनी है? 12 into 4 upon 10 यूनिट्स माइनस पाम की 6 into 7 upon 10। अगेन मिक्स नंबर है, इसको हम फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 12 into 10 is 120, 120 plus 4 is 124 upon 10 minus 10 into 60, 10 into 6 60, 60 plus 7 is 67 upon 10। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को प्लस या माइनस जो भी है हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही है दोनों का 10, तो डायरेक्ट 10 और न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे 124 से 67 माइनस कर देंगे। 124 माइनस 67 कितना आ जाएगा? 14 माइनस 7 is 7 and 11 minus 6 is 5 which is 57 upon 10। और जब हम इसको मिक्स नंबर में करेंगे 5 into 7 upon 10 यूनिट्स, तो ये आ जाएगी मिडिल फिंगर की लेंथ। ये तो था वन मेथड डायरेक्ट जो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में। अब ये जो न्यू मेथड गिवन है उसके अकॉर्डिंग सेकेंड मेथड से हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि आपके बुक में गिवन है, दैट इज 12 into 4 upon 10 minus 6 into 7 upon 10। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 12 into 4 upon 10 को 12 plus 4 upon 10, ये क्या हो रहा है? 12 plus 4 upon 10 minus 6 minus 7 upon 10, राइट। इसको जब हम ब्रेक करेंगे ये भी 6 में 7 plus 10 ऐड हो रहा है, चलिए इस वे में लिखते हैं। माइनस जब हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे विच इज 6 plus 7 upon 10, और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारा क्या बन गया? 12 plus 4 upon 10 माइनस 6। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जो जितने भी साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये भी प्लस का था तो ये माइनस का बन गया, ये भी प्लस का है तो ये भी क्या आ जाएगा? माइनस का, माइनस 7 upon 10। अब होल नंबर्स को अलग करेंगे और जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं उनको अलग, विच इज 12 माइनस 6 आ जाएगा, राइट, प्लस 4 upon 10 माइनस 7 upon 10। फ्रैक्शनल नंबर्स को हमने अलग कर दिया। नाउ 12 माइनस 6 इज 6,
राइट, प्लस डिनोमिनेटर इज सेम 10, 4 minus 7 which is equals to 6 plus 4 minus 7. जब भी हम माइनस करते हैं हमेशा बड़े नंबर से करते हैं. अब इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है 7, तो 7 से हम 4 क्या करेंगे माइनस करेंगे. 7 minus 4 is 3 upon 10. लेकिन जो बड़े नंबर के आगे साइन होता है वही साइन जो है वो हमारा आगे भी लगता है, दैट इज -3 upon 10. ब्रैकेट ओपन करेंगे 6 प्लस माइनस -3 upon 10. अब 6 में से हमें 3 upon 10 जो है वो माइनस करना है, तो हम अगेन 6 को क्या कर रहे हैं ब्रेक कर रहे हैं. 6 को लिखेंगे हम 5 plus 1, राइट, -3 upon 10. अब क्योंकि ये +1 है, 1 यूनिट को हम कैसे लिख सकते हैं 10 upon 10, -3 upon 10. 1 को हम क्या लिख रहे हैं 10 upon 10. 10 upon 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होगी. 10 1 से 10 की कट जाएंगे आपस में, तो इसकी वैल्यू 1 ही रही, तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 upon 10, -3 upon 10. अब ये हमारे जो है फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5 प्लस अगेन डिनोमिनेटर सेम है 10 और ऊपर क्या आ जाएगा 10 minus 3 which is equals to 5 plus 10 minus 3 is 7 upon 10 and which is equals to 5 into 7 upon 10 units. वही आंसर जो है ये हमारा अबव इस मेथड से भी आया था और वही इतने लॉन्ग मेथड से भी सेम ही आंसर आ रहा है, तो हम कोई भी मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. अब थर्ड मेथड आपको यहाँ पर गिवन है 12 into 4 upon 10 minus 6 into 7 upon 10. अब 12 into 4 upon 10 ब्रेक करके लिख दिया इसको, 12 को कर दिया 11 plus 1, राइट, इंटू 4 upon 10, 11 प्लस अब 1 को लिख दिया 10 upon 10, राइट, इंटू 4 upon 10, इंटू या 4 plus 4 upon 10, that is 11 plus 10 plus 4 is 14 upon 10. तो वही है यहाँ पर देखिए 12 into 4 upon 10, इसको जब हमने इसको ब्रेक करके लिखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 into 14 upon 10. तो हमने 4 को क्या कर दिया 14 बना दिया, यहाँ से 1 बोरो करके 1 मीन्स 10 upon 10, 10 upon 10 इसमें हमने प्लस कर दिया, 10 plus 4 is 14 upon 10. तो ये हमारा जो है बन गया 11 into 14 upon 10 minus 6 into 7 upon 10. अब होल नंबर से होल नंबर माइनस कर दिया, 11 minus 6 is 5 and 14 upon 10 minus 7 upon 10, 14 minus 7 is 7 upon 10. सेम वही आंसर आ गया 5 into 7 upon 10. This is the third method. तो वही यहाँ लिखा है as in the case of counting numbers के केस में it is convenient to start subtraction from the tens. ये convenient रहता है कि जब हम subtraction tens से start करें. We cannot remove 7 1/10 from 4 1/10 कि हम 7 1/10 को 4 1/10 से हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि छोटे से बड़ा नंबर जो है वो माइनस नहीं होगा. So we split a unit from 12 and convert it to 10 1/10. इसीलिए हमने 12 से क्या किया 12 को स्प्लिट किया और उसको क्या किया 10 1/10 में कन्वर्ट कर दिया. Now the number has 11 units and 14 1/10. तो वो नंबर हमारा क्या बन गया था 11 units and 14 1/10. We subtract 7 1/10 from 14 1/10. हमने 7 1/10 को 14 1/10 से सब्ट्रैक्ट कर दिया और and then subtract 6 units from 11 units और उसके बाद हमने 11 units में से 6 units को माइनस कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है try computing the difference by converting both lengths to tens. कह रहे हैं कि अब आप डिफरेंस फाइंड आउट करें दोनों लेंथ्स को टेंस में कन्वर्ट करके. वही जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था ये वही सेम क्वेश्चन है जब हमने फर्स्ट मेथड अप्लाई किया था. नेक्स्ट है अ सेलेस्टियल pearl denio's length is 2 into 4 upon 10 centimeter and the length of Philippine goby is 9 upon 10 centimeter. आपको दो फिश की लेंथ गिवन है सेलेस्टियल पर्ल डेनियो और फिलिपाइन गोबी. इन दोनों फिश की लेंथ गिवन है. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर लेंथ्स. अब आपको इन दोनों की लेंथ का डिफरेंस फाइंड आउट करना है मींस सब्ट्रैक्ट करना है. आपको लेंथ गिवन है सेलेस्टियल पर्ल डेनियोस की लेंथ ऑफ
celestial, pearl, denue, which is 2 into 4.10 centimeter, and length of Philippine goby, which is 9.10 centimeter. Now difference, find out करना है difference of lengths. Difference of lengths, which is 2 into 4.10 minus 9.10 centimeter. Again इसको convert करेंगे हम tens में. 10 into 2 20, 20 plus 4 is 24.10 minus 9.10 centimeter. और 24 से जब हम 9 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 15/10 सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 1 into 5/10 सेंटीमीटर, राइट. तो ये है उन दोनों फिश की लेंथ का डिफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ बिग आर दीज फिश कंपेयर्ड टू योर फिंगर. कह रहे हैं कि ये फिश जो है आपकी फिंगर कंपैरिजन में कितनी बड़ी हैं. तो इसमें आप अपने फिंगर की लेंथ फाइंड आउट करेंगे. फिंगर की लेंथ से पहले सेलेस्टियल पर्ल डेन्यू की लेंथ को आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, एंड सेकंड में क्या करेंगे आप अपने फिंगर की लेंथ से फिलिपाइन गॉबी की लेंथ को माइनस कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म एंड एक्सटेंड द पैटर्न. आपको सीक्वेंस दे रखी है, आपको कह रहे हैं कि आप इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए और जो भी चेंज आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई करके आपको इस पैटर्न को आगे एक्सटेंड करके लिखना है. सी 4 into 3/10 4 into 6/10. तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 40/10, राइट. 4 into 3/10 को 10 4 40 plus 3 43/10 लिख सकते हैं. दिस इज 46/10. तो इसमें हम देख रहे हैं 3 क्या हो रही है प्लस हो रहे हैं. तो 46 में 3 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमें 4 नंबर्स एक्सटेंड करने हैं तो एक आ गया 49/10. 49 में 3 प्लस किया 52/10. 52 में 3 प्लस किया 55/10. 55 में अगेन 3 प्लस कर दिया 58/10. 1 2 3 4 नंबर्स आगे, राइट. तो ये तो था 46/10 4 into 6/10. तो 49/10 को हम नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा 4 into 9/10. नेक्स्ट आ जाएगा 5 into 2/10. नेक्स्ट इज 5 into 5/10 एंड 5 into 8/10. ये हमारा जो है सीक्वेंस बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. दिस इज 10 into 8 80 plus 2 is 82/10. This is 87/10. This is 92/10. अब इसमें देखिए 82 में हम कितने प्लस कर रहे हैं 5 प्लस कर रहे हैं. 87 में को 92 बनाने के लिए अगेन हम कितने प्लस कर रहे हैं 87 plus 5 is 92. मीन्स हम इस सीक्वेंस में क्या करेंगे 5/10 प्लस करेंगे. तो 92 में 5 जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 97/10. 97 में जब हमने 5 प्लस किए 102/10. 102 में 5 किए 107/10 और 107 में अगेन 5 किए तो 112/10. अब हम इसको जब हम इसी सीक्वेंस में लिखेंगे दैट इज 8 into 2/10, 8 into 7/10, 9 into 2/10. अब 97/10 को हम कैसे लिख सकते हैं 9 into 7/10. 102/10 को कैसे लिख सकते हैं 10 into 2/10. 107 को 10 into 7/10 और 112 को 11 into 2/10, which is our answer. Next part is 7 into 6/10, then 8 into 7/10. इसको सबसे पहले फ्रैक्शनल नंबर में हम कन्वर्ट कर लेंगे. दिस इज 76/10, देन 87/10. कितने का डिफरेंस आया
76 में हमने कितने प्लस किए कि 87 आएंगे, दैट इज 11. 76 प्लस 11 इज 87. अगेन हम 11 नंबर जो हैं प्लस करते चलेंगे. 87 में अगेन अगर हम 11 प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस 1 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, 98/10. 98 में अगर हम 11 प्लस करेंगे, 8 प्लस 1 इज 9 एंड 9 प्लस 1 इज 10, 109/10. अगेन हम 11 प्लस करेंगे तो 109 प्लस 11 कितना आ जाएगा, 120/10. और 120 में अगर हम 11 प्लस कर रहे हैं दैट इज 131/10. हमें 4 ही नंबर्स को आगे एक्सटेंड करना है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 6/10, 8 इंटू 7/10. नेक्स्ट कितना आ गया, 9 इंटू 8/10, देन 10 इंटू 9/10. देन इसको हम डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं, ठीक है. और इसको 13 इंटू 1/10. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट अगेन फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. 10 इंटू 5 50, 50 प्लस 7 57/10. नेक्स्ट इज 53/10. अब हम पैटर्न देख रहे हैं, बड़े से छोटा हो रहा है मीन्स माइनस हो रहा है. कितना माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, ठीक है. 57 से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 53. और 53 से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 49/10. 49 से अगेन हम 4 माइनस करेंगे, 45/10. 45 से 4 माइनस किया, 41/10. और 41 से अगेन 4 माइनस किया, दैट इज 37/10. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 7/10. सीक्वेंस बन गया 5 इंटू 3/10, 4 इंटू 9/10, 4 इंटू 5/10, 4 इंटू 1/10 and 3 into 7/10, which is our answer. Now next हमारा क्वेश्चन है, सीक्वेंस आ रहा है 13 into 5/10, then 13, then 12 into 5/10. तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि हमारा कितना माइनस हो रहा है, 5/10 माइनस हो रहा है. तो 13 में से 5/10 माइनस किया 13, 13 से 5/10 किया तो 12 into 5/10. अगेन 12 into 5/10 से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12. 12 से अगेन हमने 5/10 माइनस किया, दैट इज 11 इंटू 5/10. 11 इंटू 5/10 से हमने 5/10 माइनस किया, हमारे पास आ जाएगा 11. और 11 से माइनस किया, दैट इज 10 इंटू 5/10. इस वे में भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या हम इसको अगेन फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करके 135/10. देन 13 को लिख सकते हैं 130/10, 125/10. अब देखिए 5 का डिफरेंस आ रहा है. 125 के बाद क्या जाएगा, 120/10, देन 115/10, 110/10, देन 105/10. राइट, 5 का डिफरेंस है. तो ये हमारा आ गया 13 इंटू 5/10. 130/10 को हम लिख सकते हैं 13, देन 125/10 को 12 इंटू 5/10, 120/10, 10 10 0 0 कट गया, बचा हमारे पास 12. 115/10 को लिख सकते हैं 11 इंटू 5/10, 110/10 0 0 कट गया, हमारा बच गया ओनली 11. एंड 105/10 को लिख सकते हैं 10 इंटू 5/10. तो ये रहा हमारा सीक्वेंस. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच इज एफ पार्ट. 11 इंटू 5/10. अगेन हम इनको क्या करेंगे, फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10, 110, 110 प्लस 5 100, 15/10. दिस इज 104/10. दिस इज 93/10. अब अगेन कम हो रहा है मीन सब्ट्रैक्ट हो रहा है. कितना कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 115 से माइनस कितना माइनस करेंगे, 104 आएगा. इसको माइनस किया हमने 11, 115 से 11 माइनस किया 104. 104 से अगेन हमने 11 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, 93. इसका मतलब हमें 11 11 सब्ट्रैक्ट करते चलना है. अब 93 से 11 माइनस किया, 3 माइनस 1 इज 2, 9 माइनस 1 इज 8, विच इज 82/10. नेक्स्ट आ जाएगा 82 से 11 माइनस किया 71/10. 71 से 11 माइनस किया 60/10. 60/10 से माइनस किया 11, विच इज 49/10. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 11 इंटू 5/10,
10 इंटू 4/10, 9 इंटू 3/10, 82/10, 8 इंटू 2/10, 71/10 को 7 इंटू 1/10, देन 60/10 को हम जस्ट लिखेंगे 6, एंड दिस इज 4 इंटू 9/10 विच इज आवर आंसर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 3.3 टॉपिक 100th पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।